हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज बीएससी मैथ्स के सदिशों के अवकलन का पार्ट सेकंड शुरू करते हैं। तो आर का वैल्यू दे रखा है ए cos टी आई प्लस ए साइन टी प्लस टी के। तो हमको अवकलन करना है इसका। एक बार अवकलन करेंगे इसका, फिर दोबारा अवकलन करेंगे, मतलब डी टू आर अपान में डी टी स्क्वायर, फिर इसका मोड में अवकलन करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले अगर मान लीजिएगा, अगर ये नहीं देता, अगर ये देता तो अगर इसको निकालने के लिए इसको पहले इसका अवकलन करना पड़ेगा, तब जाके ये निकलेगा। ठीक है। अगर मान लीजिए अगर ये दोनों नहीं देता, अगर ये दे देता तो अगर ये दे देता तो भी हमको ये दोनों निकालना पड़ता। ठीक है। तो सबसे पहले डी आर अपॉन में डी टी निकाल लेते हैं, अपॉन में डी टी। तो यहाँ पर डी आर अपॉन, तो ये जो आर का जो वैल्यू हमारे पास ये पूरा है ना, तो ये यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। तो ए कोस टी आई प्लस ए साइन टी जे प्लस टी के। ठीक है। अब देखो ए तो एज इट इज ही रहेगा क्योंकि ये कांस्टेंट है ना। अब देखो कोस का करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन टी आई है ना। अब प्लस ए भी कांस्टेंट है तो यहाँ पर ए से साइन टी का हो जाएगा कोस टी। देखो ये सब फॉर्मूला है ना, तो साइन का अवकलन करते हैं तो क्या होता है, कोस का अवकलन होता है तो क्या होता है। ये सब फॉर्मूले तो आपको आपने 12th में पढ़ा होगा, तो आपको फॉर्मूला आपको एक बार और रीड करना पड़ेगा, तब जाके ये क्वेश्चन लगेंगे, है ना। तो उन फॉर्मूलों को एक बार देख लीजिए तो हो जाएगा। तो टी का करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1, तो यहाँ पर बचेगा के। तो यहाँ पर मैं इसको आगे लिख देता हूँ, ए कोस टी ए कोस टी। ठीक है। जे देखो आगे पीछे लिख देते कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चूंकि यहाँ पर आई है ना, तो मैं पहले इसको ही लिख देता हूँ। तो माइनस ए साइन टी आई है ना, प्लस ए कोस टी जे प्लस के, है ना। ये तो अपना निकल गया डी आर अपन में डी टी, ये तो निकल गया अपना, है ना। अब ये निकालेंगे ना। अब देखो इसका क्या मतलब है, जैसे कि चलो देखो डी टू आर अपन में डी टी स्क्वायर, मतलब इसका एक बार और अवकलन, इसका मतलब होता है देखो डी आर अपन में डी टी गुणा डी आर अपन में डी टी, ये मतलब होता है इसका, है ना। देखो स्क्वायर लगा हुआ है, मतलब दो बार लिखना है, तो एक बार तो हो गया। अब फिर इसका एक बार और अवकलन करेंगे, है ना। तो डी टू आर अपॉन में डी टी स्क्वायर निकालेंगे, है ना। तो फिर अवकलन कर लेंगे इसका, है ना। तो डी अपॉन में, ठीक है, डी आर इंटू डी आर, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है। तो ये तो सेम ही रहेगा। देखो इसका अवकलन करेंगे तो माइनस, तो ए ऐसे कैसे रहेगा, और ए साइन टी का हो जाएगा कोस टी आई। अब देखो प्लस ए, अब कोस टी का हो जाएगा माइनस साइन, है ना। तो माइनस साइन के लिए कोष्टक लगाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि अगर कोष्टक नहीं लगाओगे तो ए माइनस साइन हो जाएगा, जो कि गलत है ना। तो यहाँ पर कोष्टक लगाना जरूरी है ना। जे और के का क्या हो जाएगा 0, क्योंकि इसमें इसके साथ में टी है नहीं, अगर टी होता तो क्या आ जाता है, लेकिन ये कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा इसका, है ना। अब देखो कि यहाँ पर दोनों माइनस में आ रहा है, तो यहाँ पर माइनस कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ पर बचेगा ए कोस टी आई प्लस ए साइन टी जे। ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसका आप क्या निकालेंगे, मोड निकालेंगे, है ना, मोड में, है ना। तो अब देखो डी टू
आर अपॉन में डी टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मोड निकालेंगे तो इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे रूट के अंदर, है ना। तो यहाँ पर मोड लगा देता हूँ। देखो सभी का स्क्वायर होगा, मतलब इसका भी स्क्वायर होगा और यहाँ से यहाँ तक इसका भी स्क्वायर होगा। तो देखो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि देखो माइनस इंटू माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। अब देखो ए स्क्वायर कोस स्क्वायर टी प्लस यहाँ पर भी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी। ठीक है, अब देखो नीचे देखो, अब यहाँ पर ए स्क्वायर और यहाँ पर भी ए स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर मैंने ए स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पर कोस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी, है ना। अब देखो यहाँ पर ए स्क्वायर से रूट हट जाएगा, है ना, तो ये यहाँ पर बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पर अंदर बचेगा। देखो कोस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी का वैल्यू होता है 1, क्या होता है 1, तो यहाँ पर आएगा 1। अब देखो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो यहाँ पर वर्ग से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर क्या आएगा ये, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, देखो कोस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी का फॉर्मूला होता है 1, और 1 को स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है ना, तो ये कैंसिल हो जाएगा तो 1, तो ये हमारा आंसर आएगा ए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, आर बराबर ए कोस ओमेगा टी प्लस बी साइन ओमेगा टी, तो आर क्रॉस डी आर अपॉन में डी टी, तो हमको सिद्ध करना है ना, तो ये हमको आंसर ये लाना है ना। फिर डी टू आर अपॉन में डी टी स्क्वायर इक्वल माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। तो चलो यहाँ पर देखो यहाँ पर जो लिखा हुआ है डी आर अपॉन में डी टी, मतलब इस आर का क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो सबसे पहले डी आर अपॉन में डी टी निकाल लेते हैं, क्योंकि अवकलन करेंगे, उसके बाद में जो भी डी आर अपॉन में डी टी का जो वैल्यू आएगा वो इन दोनों के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब उस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पर अवकलन कर लेता हूँ। तो देखो ए कॉस का हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी। ठीक है समझ में। अब यहाँ पर ओमेगा टी का भी करेंगे, तो देखो यहाँ पर जो किया था इस कोस ओमेगा टी का किया था, है ना। अब लेकिन इस कोण का करना बाकी है, तो ओमेगा टी का करेंगे तो क्या आएगा, ओमेगा आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस का साइन है तो यहाँ पर प्लस का साइन लगा देंगे, बी साइन ओमेगा टी का हो जाएगा कोस ओमेगा टी। ठीक है, और ओमेगा टी का हो जाएगा ओमेगा। ठीक है, इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ, माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस बी ओमेगा कोस ओमेगा टी। ठीक है, यहाँ तक तो आ गया समझ में। अब देखो ये हमारा अवकलन भी निकाल लिया था। अब क्या करेंगे कि आर क्रॉस डी आर अपॉन में डी टी। अब देखो आर तो ऐसे कैसे रहेगा, और डी आर अपन में डी टी का वैल्यू ये है ना, तो माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस बी ओमेगा का वैल्यू भी हमको यहाँ पर दे रखा है, ए कोस ओमेगा टी प्लस बी साइन ओमेगा टी, है ना। तो यहाँ पर आर की जगह लिख देता हूँ मैं ए कोस ओमेगा टी प्लस बी साइन ओमेगा टी क्रॉस माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस बी कोस ओमेगा टी। ठीक है, यहाँ पर इसका देखो मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो देखो इसका गुणा इसके साथ में करेंगे, है ना, देखो इसका गुणा इसके साथ में करेंगे तो माइनस ए क्रॉस ए। देखो अब यहाँ पर ऐसा मत कर देना है कि ए का गुणा इसमें किया तो
ए स्क्वायर कर दिया, तो ये गलत है। यहाँ से आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आपको, क्योंकि ये क्रॉस में चल रहा है ना, तो इसलिए यहाँ पर क्रॉस में लिखेंगे, है ना। अब देखो कोस ओमेगा टी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ओमेगा आ रहा है ना, तो मैं यहाँ पर ओमेगा को लिख देता हूँ, है ना। तो कोस ओमेगा टी, और यहाँ पर साइन ओमेगा टी। अब यहाँ पर प्लस का साइन है, यहाँ पर ए क्रॉस बी, यहाँ पर ओमेगा है तो यहाँ पर मैं ओमेगा लिख देता हूँ। तो कोस स्क्वायर ओमेगा टी, फिर इसी प्रकार प्लस माइनस माइनस ए क्रॉस बी ओमेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब यहाँ पर प्लस और यहाँ पर प्लस, तो प्लस, तो बी क्रॉस बी ओमेगा साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ए क्रॉस ए का जो फॉर्मूला होता है वो है 0, बी क्रॉस बी का हो जाएगा 0, और बी क्रॉस ए है ना, देखो इसका हो जाएगा माइनस ए क्रॉस बी, ठीक है। यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 0, अगर ये 0 होगा तो इसका ये तो हो जाएगा पूरा 0, और ए क्रॉस बी, देखो ए क्रॉस बी ओमेगा कोस स्क्वायर ओमेगा टी। अब यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर कुछ मिस्टेक लग रही है क्या। देखो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये पहले आएगा बी क्रॉस ए, है ना, तो यहाँ पर बी क्रॉस ए आएगा, बी क्रॉस ए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसको बी क्रॉस ए, ठीक है। तो बी क्रॉस ए का मैंने क्या बताया था यहाँ पर माइनस, ठीक है। ये माइनस और यहाँ पर भी माइनस का साइन है ना, तो ये हो जाएगा प्लस ए क्रॉस बी, ठीक है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, प्लस ये बी क्रॉस बी का हो जाएगा यहाँ पर 0, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पर ए क्रॉस बी और ए क्रॉस बी कॉमन है, तो ए क्रॉस बी कॉमन है, तो क्या बच जाएगा इधर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो देखो फॉर्मूले से ये पूरा हो जाएगा 1, तो हमारा जो आंसर आएगा ए क्रॉस बी, ठीक है। और यहाँ पर साथ में ओमेगा भी था, है ना, देखो यहाँ पर ये ओमेगा है ना, तो यहाँ पर ओमेगा लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ओमेगा लिख देता हूँ, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो यहाँ पर इसी क्वेश्चन का हमको सेकेंड जो सिद्ध करना था वो d2r/में dt² इक्वल माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। तो अब देखो हमने यहाँ पर dr/में dt का दो अवकलन निकाल रखा है ना, तो d2r/में dt² इक्वल d/में dt dr/में dt। तो देखो इस dr/में dt का हमने अवकलन निकाल रखा है, तो मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ, ठीक है। तो इसका अवकलन करेंगे यहाँ पर, है ना। तो अब देखो यहाँ पर माइनस है ना, तो यहाँ पर माइनस लगा देता हूँ मैं ए और ओमेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो साइन ओमेगा टी का अवकलन करेंगे तो कॉस ओमेगा टी, फिर ओमेगा टी का भी करेंगे तो कि यहाँ पर आएगा ओमेगा, ठीक है, प्लस यहाँ पर बी ओमेगा, तो ऐसा कैसे रहेगा। अब कॉस ओमेगा टी का हो जाएगा तो माइनस साइन ओमेगा टी, ठीक है, फिर ओमेगा टी का करेंगे तो ओमेगा हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पर ये माइनस और ये माइनस, तो यहाँ पर माइनस मैंने कॉमन निकाल लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ए ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी ओमेगा और ओमेगा, तो ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है। तो कॉस ओमेगा टी
प्लस, क्योंकि यहाँ से मैंने साइन माइनस का जो कॉमन है वो बाहर निकाल लिया, ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा बी ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर भी ओमेगा और ओमेगा मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर आएगा, तो साइन ओमेगा टी। अब देखो यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर कॉमन है, तो यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ए कॉस ओमेगा टी प्लस बी साइन ओमेगा टी। तो देखो इसका जो वैल्यू हमारे पास क्या है, आर, ठीक है। ये जो क्वेश्चन में दे रखा है आर का वैल्यू हमारे पास यही है, ए कॉस ओमेगा टी प्लस बी साइन ओमेगा टी। तो इसकी जगह मैंने लिख दिया आर, ठीक है। तो ये हमको सिद्ध करना था, ठीक है।